नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7। इस वीडियो में आपके पास लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास एक एक्सरसाइज 7.1 का जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, टीवीएस में से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है आपके 10 या 5x में पास पेपर्स में। इस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करना है देखें जरा। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में आपके पास है 2x minus 4 and minus 2 is equals to 0। ये जो आपके पास बना हुआ है इसको हम कहते हैं क्यूब रूट, बिकॉज बाहर इसके क्या लिखा हुआ है, छोटा सा 3 लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। अगर ये बाहर कोई नंबर ना होता तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, या आपके पास क्या है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट जो होता है उसके बाहर कुछ भी नंबर नहीं होता है, वो स्क्वायर से कैंसिल होता है। एंड क्यूब रूट जो होता है वो किससे कैंसिल होता है, क्यूब से कैंसिल होता है। हमने फर्स्टली क्या करना है, हमने इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसको हमें चेक करना है कि ये एक्सटेंडेड सॉल्यूशन तो नहीं है। एक्सटेंडेड सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हम आंसर निकालेंगे, आंसर को दोबारा चेकिंग के लिए पुट करेंगे क्वेश्चन में, अगर आंसर इक्वल मींस के वेरीफाई नहीं हुआ, चेकिंग नहीं हुई, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, तो हम बोलेंगे ये एक्सटेंडेड सॉल्यूशन है। अगर वेरिफिकेशन हो गई तो हमारे पास वो क्या होगा, वो आपके पास जो भी क्वेश्चन, जो भी आपके पास वैल्यूज आपने फाइंड की होगी वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास एक क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ अंडर रूट की, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, इसके अलावा जो नंबर होगा सबसे पहले वो नंबर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, चाहे वो प्लस में हो रहा हो, माइनस में हो रहा हो या डिवाइड में हो रहा हो। सबसे पहले यहाँ क्या है, रूट के अलावा यहाँ पर -2 है, -2 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे। जब -2 को हम उस तरफ भेजेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x - 4 is equals to 2। यहाँ माइनस वहाँ जाकर प्लस हो गया। अब यहाँ पर रूट के अलावा और कोई चीज़ नहीं, जो चीज़ है रूट के अंदर है। अगर कोई चीज़ बाहर होगी तो आप उसको दूसरी तरफ भेजेंगे। सबसे पहला काम आप ये करेंगे। अब आप क्या कर देंगे, इसका रूट कैंसिल करेंगे। रूट कैंसिल कैसे करेंगे, ये क्यूब रूट है तो ये क्यूब से कैंसिल होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइड क्यूब लगाना है इस पे। आप इस तरफ भी आप क्या कर देंगे, इस पे क्यूब लगा देंगे। 2x - 4 इस तरफ भी क्यूब लगा दिया, एंड 2 के ऊपर भी क्यूब लगा देंगे। ये क्यूब रूट है इसलिए ये क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा 2x - 4 is equal to 2 का क्यूब होता है 8। आपके पास 4 माइनस है, ये उस तरफ जाएगा। जब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 + 4। अब आपके पास 8 + 4 क्या होता है, 12 होता है। आपको x का आंसर अगर चाहिए तो आपको 2 को वहां नीचे जाकर डिवाइड करवाना होगा, और x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। अब आपने क्या करनी है, इसकी चेकिंग करनी है। क्या करनी है, चेकिंग करनी है। हालांकि ये चेकिंग करनी है कि ये एक्सटेंडेड सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पर 2x - 4 - 2 is equals to 0। अब ये इसको सेम लिखा, जो आपने x का आंसर यहाँ फाइंड किया है इसको यहाँ पुट कर देंगे x की जगह। -4 - 2 is equals to 0। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12 -4 - 2 is equals to 0। ये हो जाएगा आपके पास 8 - 2 is equals to 0। 8 जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है 2 का क्यूब, -2 is equals to 0। ये क्यूब रूट है इसीलिए ये क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 2 - 2 is equals to 0। 0 is equals to 0। तो ये क्या है, एक्सटेंडेड सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज वेरीफाई हो रहा है। किस पे वेरीफाई हो रहा है, वो आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है आपके पास, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास, जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपके पास बनेगा 6 आपका आंसर होगा। अगर ये वेरीफाई नहीं होता, एक्सटेंडेड सॉल्यूशन निकल आता है, तो हम इसको क्या करते हैं कि एम्प्टी सेट लिखेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3 √2 - t is equal to 3
2t माइनस 28। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ रूट के अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ क्यूब रूट के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम क्यूब रूट को डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। अगर क्यूब रूट के अलावा कुछ होगा तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे सेंड करेंगे ताकि वो वहां चला जाए, क्यूब रूट अकेला हो जाए, स्क्वायर रूट सिंगल हो जाए, ताकि हम उसको रूट कैंसिल कर सकें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस डायरेक्ट इसको कैंसिल कैसे करेंगे, आप लगाएंगे यहाँ पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। आपने इसके ऊपर भी क्यूब लगा देना है, आपने इसके ऊपर भी क्यूब लगा देना है। ये क्यूब से रूट कैंसिल, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ पर जाएगा 2 माइनस t इज इक्वल टू 2t माइनस 28। दोनों के क्यूब रूट कैंसिल हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेकर जाना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, मतलब यहाँ आपके पास t को उधर लेकर जाना है या t को इधर, यहाँ 2 यहाँ 28 इस सेट आएगा तो प्लस 28, यहाँ 2t है, ये माइनस t को उधर लेकर आएंगे प्लस t, ये हो जाएगा आपके पास 30 इज इक्वल टू 3t। आपको अगर t का आंसर चाहिए तो 3 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास t का आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। t का आंसर 10 आ गया। अब अपने क्या करना है, इसको चेक करना है। इसकी चेकिंग के लिए कि ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है या नहीं है, चेकिंग के लिए हम क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस t इज इक्वल टू 3, ये लिखेंगे 2t माइनस 28। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे t की जगह। t का आंसर आपके पास क्या आया है, 10 आया है। t का आंसर आपके पास क्या आया है, 10 आया है, माइनस 28। ये हो जाएगा आपके पास माइनस 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 2 10 20 माइनस 28, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 8। तो दोनों तरफ क्या आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया, हमारा सेम आना चाहिए, कुछ भी हो बस दोनों तरफ सेम आना चाहिए। अब ये भी क्या है, आपके पास एक्सटर्नल सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक्सट्रेनियस नहीं है तो आपके पास t का जो भी आंसर आया था वो आप क्या कर देंगे, सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, वो आपके पास इस वेरिएबल t का आंसर होगा। इस तरह से आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपने इसकी चेकिंग करनी है कि हालांकि ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर दोनों तरफ आंसर इक्वल नहीं आता तो फिर ये क्या होगा, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों तरफ आंसर आ जाता है तो वो जो t का जो भी आपके पास t का किसी भी वेरिएबल का जो भी आंसर आप फाइंड करते हैं वो आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। यह हमारे पास चैप्टर नंबर 7 की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 7.2 को हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 पे आपके पास सॉल्व फॉर x, x के लिए आपने इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है एंड आपके पास 3 मेन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन को कर लेने से आपको पूरी एक्सरसाइज बआसानी आ जाएगी। तो इसमें से जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। इसमें क्या है कि आपके पास लिखा हुआ है 1/2 देन मोड 3x प्लस 2 देन -4 इज इक्वल्स टू 11। जिस तरीके से अंडर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं सॉल्यूशन के लिए आपके पास आते हैं, आप अंडर रूट के अलावा जो भी नंबर होते हैं आप उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। इसी तरीके से यहाँ मोड वाले क्वेश्चंस में आपके पास जो भी मोड के अलावा चीज होगी उसको आप दूसरी तरफ भेजेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर आपके पास -4 उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3x प्लस 2, ये 4 जब उस तरफ जाएगा तो 11 प्लस 4, ये हो जाएगा 1/2 3x प्लस 2, ये हो जाएगा आपके पास 15। एंड नाउ आपके पास 2 डिवाइड हो रहा है, इस 2 को भी उस तरफ भेजेंगे। जब 2 को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मोड बच जाएगा और 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 30। अब जब आपने मोड को बिल्कुल सिंपल कर देना है उसके बाद क्या होगा, अब मोड के अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिस स्टार्टिंग से इस तरह आपको दिए गए हो कि मोड के अलावा वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद ना हो तो आप उसको यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किस तरह करेंगे, जब हम मोड को हटाते हैं, मोड की वैल्यू क्या होती है, मोड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर लिख दिया जाए तो पॉजिटिव होता है, अगर मोड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिख दिया जाए तो भी वो पॉजिटिव बन जाता है।
मींस के मोड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव को शो करता है। मींस कि अगर आप मोड यहाँ पर हटाते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 3x प्लस 2, आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस 30। मींस कि ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ईदर और का इस्तेमाल करेंगे। ईदर और का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, एक बार इसको हम पॉजिटिव वे में लिखेंगे प्लस 30 एंड एक बार हम इसको क्या करेंगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 30 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, मींस के 30 में से 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 28 एंड उसके बाद क्या होगा आपके पास, यहाँ पर बिल्कुल सेम कंडीशन है, 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये 32। अब आपको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने क्या कर देना है, x को यहीं रहना देना है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा 28/3। ये x का आपके पास एक आंसर है। इसके बाद सेकंड आपको x का आंसर फाइंड करना है, तो ये जो 3 है ये वहां जाकर -32 के नीचे चला जाएगा, ये आपके पास x का सेकंड आंसर है। अब आप सॉल्यूशन सेट बनाकर ये 2 आंसर लिख सकते हैं कि ये x के हमारे पास क्या है 2 आंसर है। आपने इस तरीके से सॉल्यूशन सेट बनाना है, सॉल्यूशन सेट में आपने 2 आंसर लिखना है। बेहतर है कि पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखें देन आप सेकंड नंबर लिखें। अगर आप आगे पीछे भी लिख लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका कंप्लीट आंसर कहलाता है। तो मोड का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका तरीकेकार यही है, बिल्कुल सेम है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन मौजूद है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आपके पास, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास लिखा है आपके पास मोड x प्लस 2 माइनस 3 5 x प्लस 2। अब आपने क्या करना है, दो मोड है और सेम है, तो हम दो मोड को एक तरफ लेकर जाते हैं, दोनों तरफ मोड नहीं लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस मोड को नेगेटिव वाले को इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड प्लस x प्लस 2 एंड 3 यहाँ पर माइनस है, उस तरफ जाएगा तो 5 प्लस 3 हो जाएगा। ये एक मोड ये रहा, एक मोड ये रहा, ये कितने मोड हो जाएंगे 2x प्लस 2 हो जाएंगे एंड ये क्या हो जाएगा 8। अब आपको मैंने बताया कि हमें मोड को सिंगल करना होता है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 2। 8 डिवाइड बाय 2 आपको पता है कि क्या होते हैं 4 होते हैं। अब जब मोड सिंगल हो जाएगा तो आपने मोड हटा देना है, जब मोड को हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4। फिर हम क्या करेंगे, हम ईदर और करके लिखेंगे, ईदर इट इज पॉजिटिव, ईदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, आपके पास 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा तो 4 माइनस 2, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और अगर हम x यहाँ पर प्लस से 2 उधर जाएगा तो -2 और -4 -2 कितने हो जाएंगे -6। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन सेट बना सकते हैं। सॉल्यूशन सेट में x के 2 आंसर आप लिख सकते हैं। आपके पास एक आंसर x2 आया और एक आपके पास क्या आया -6 आया, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास है, 3 - 5x डिवाइडेड बाय 4 -1/3 इज इक्वल्स टू 2/3। सबसे पहला काम, तमाम क्वेश्चंस में मोड को आपने सिंगल करना है, मॉड्यूलस को। यहाँ पर नेगेटिव है, उस तरफ नंबर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 5x 3 - 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2/3, माइनस वाला नंबर उस तरफ जाएगा तो 1/3। ये आपके पास हो जाएगा 3 - 5x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3 सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देंगे, 2 + 1 3 एंड 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। 3 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मॉड्यूलस सिंगल हो गया तो मोड आप हटा देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 3 - 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू +-1। अब आप क्या करेंगे, ईदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। 3 - 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 एंड
3 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1। अब आप क्या करेंगे, 4 यहाँ डिवाइड में वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। आपके पास क्या है, अगर आप 5x को उधर भेजते हैं, 4 को इधर भेजते हैं, या फिर आप 5x को नहीं लेने देते हैं, 3 यहाँ प्लस से वहां जाकर -3 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, -5x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 क्या होते हैं 1। एंड आपको अगर x का आंसर चाहिए तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू आपके पास -1/5 x का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, 4 या माइनस से उधर जाएगा तो डिवाइड हो रहा है, 4 उधर जाएगा तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 1 जा 4। अब आप क्या करेंगे, 3 को वहां भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू -4 -3। अब आप क्या करेंगे, -5x लिखा सेम, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -7। अब माइनस से माइनस कैंसिल, आपको अगर x का आंसर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 5 को वहां डिवाइड कर देंगे तो 7/5 आपके पास x का सेकंड आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप सॉल्यूशन सेट बनाते हैं तो आपके पास एक आंसर है -1/5, एक आंसर आपके पास है 7/5। तो इस तरीके से आप किसी भी किस्म की आपके पास कोई इक्वेशन दी जाए तो आप उसको आप मोड में कोई नंबर दिया जाए या रूट में नंबर दिया जाए तो आप उसको इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इन 2 वीडियोस के अंदर, एक वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 है। आपके ये 3-4 क्वेश्चन समझने से आप इस एबल हो जाएंगे कि भाई आप इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। और अगर बोर्ड पे क्वेश्चन अपेयर हो जाता है तो आपके लिए बोनस पॉइंट है, बिकॉज दिस चैप्टर इज सो इजी एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। बहुत आसान चैप्टर है ये बाकी चैप्टर्स के मुकाबले में। तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें, होप कि आपका एक क्वेश्चन इसमें से भी निकल जाएगा।